नमस्कार, जय हिंद। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं विकास एकेडमिक जीएस में। कैसे हैं साथियों? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी लोग का पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि साथियों आप सभी लोग को मालूम है, यह जीके जीएस का यूपी जीके जीएस का सीरीज चल रहा है और यह एपिसोड नंबर 9 है। उम्मीद करता हूं आप लोग पिछला एपिसोड देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, आप सभी के लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। साथियों दूसरा काम यह करिए, आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए। उससे मुझे क्या है, मोटिवेशन मिलता है। और मेरा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन के लिंक में लगा हुआ है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उससे आपको डेली बहुत सारे क्विज वहां पर उपलब्ध रहते हैं, उसे करिए और एक अपने प्रिपरेशन को और मजबूत करिए। तो आइए साथियों हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को बिना किसी देरी का। साथियों आपको देख सकते हैं यूपी का मैप है सामने, इसके बारे में कुछ थोड़ा बता देते हैं। डेली मैं कुछ न कुछ आपको बेसिक जानकारी यूपी के मैप के थ्रू देता रहूँगा। तो साथियों पहले देखिए कि आपका उत्तर प्रदेश में एनसीआर की बात की जाए, एनसीआर की बात की जाए, क्या एनसीआर में कौन सी डिस्ट्रिक्ट आते हैं उत्तर प्रदेश के, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। 8 डिस्ट्रिक्ट आपके एनसीआर में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। और बात किया जाए कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आता है, तो देखिए बुलंदशहर हो गया, हापुड़ हो गया, मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, बागपत हो गया, शामली, मुजफ्फरनगर। ये देखिए ये 8 जिला जो है एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और शामली जो है क्या उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एनसीआर के अंतर्गत 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कौन कौन सा मैं आपको बता दिया, वहाँ पे मार्क किया हूँ, इसे आप देख करके समझ सकते हैं। और सोनभद्र क्या है, सबसे आपका दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट है आपका उत्तर प्रदेश का, जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है। साथ ही एक चीज और याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश का नहीं भारत का भी एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है। तो कौन सा है आपका, वो आपका सोनभद्र हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग अब क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। और दूसरी बात यह बताना साथियों, आज जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये सारे क्वेश्चन आप करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद करूंगा आप सभी को सेशन पसंद आएगा। पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज या उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का क्या जवाब होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इसका ऑप्शन क्या होगा, ई हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की बात की जाएगी साथियों, तो इसका उद्घाटन लखनऊ में हुआ है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका उद्घाटन आपका लखनऊ में हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसका ई हो जाएगा। और याद रखिएगा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की बात की जाएगा तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा लखनऊ में किया गया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। लखनऊ में निर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल में निम्नलिखित में से किन महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी या उपयुक्त में से सभी या उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों देखिए राष्ट्र प्रेरणा स्थल की बात की जाए तो 25 दिसंबर 2025 को लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया है। और बात की जाए इसमें किसकी किसकी प्रतिमाएं बैठाई गई हैं, तो इन सभी आंदोलनकारी आपके सभी का प्रेरणा राष्ट्र प्रेरणा में स्थल में सबको बैठाया गया है। इन तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप लोग इसका क्या करेंगे, ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त में सभी। आपका 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, आप लोग जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश की पहली स्पेस लैब की स्थापना किस जिले में की गई है? उत्तर प्रदेश की पहली स्पेस लैब की बात की जा रही है साथियों, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज या गोरखपुर। तो ध्यान दीजिएगा पहली स्पेस लैब की बात की जाए तो इसका स्थापना आपका कुशीनगर में किया गया है। ध्यान रखिएगा इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश
कैबिनेट ने 22 दिसंबर 2025 को किन दो स्थानों पर नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है? शाहजहांपुर और भदोही, या शाहजहांपुर हरदोई, भदोही मिर्जापुर, गोरखपुर बस्ती। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, कहाँ पर किन दो स्थानों पर नए राज्य विश्वविद्यालय की मंजूरी दी गई है? तो आप लोग शाहजहांपुर और भदोही में इसकी मंजूरी दी गई है। ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। एक काम करिए साथियों, कितना क्वेश्चन आप लोग सही करते हैं ये भी कमेंट करके मुझे लास्ट में वीडियो समाप्त होने के बाद बताया करिए कि मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन दो शहरों के बीच सबसे लंबे 6 लेन गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की है? तो ध्यान दीजिएगा, गंगा एक्सप्रेसवे की बात की जाएगा तो यह मेरठ से प्रयागराज के लिए बन रहा है साथियों, मेरठ से प्रयागराज के लिए। और दूरी की बात की जाएगी तो 594 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, 594 किलोमीटर की, और उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से यह होकर के जा रहा है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट से यह होकर के जा रहा है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और 594 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और मेरठ से प्रयागराज के जोड़ने का भी काम करेगा। तो 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका क्या आंसर करेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है? एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन हुआ है। ध्यान दीजिएगा साथियों, यह प्लांट पराली प्रबंधन और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक सबसे बड़ा कदम उठाया गया है, आपका एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस का प्लांट का उद्घाटन करके। और यह उद्घाटन आपका बदायूं में किया गया है। कहाँ पर? तो यह उद्घाटन आपका बदायूं में किया गया है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल खोला गया? मथुरा, अयोध्या, वाराणसी, मेरठ। कहाँ पर देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? साथियों, आपका मथुरा वृंदावन में खोला गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किस जिले में फार्मा पार्क विकसित करने की मंजूरी दी है? लखनऊ, ललितपुर, हमीरपुर या सोनभद्र। देखिए साथियों, फार्मा पार्क की बात की जाए, यह आपका ललितपुर में विकसित करने का मंजूरी दिया गया है। ठीक है, इसे कहाँ पर मंजूरी दिया गया है? तो आप लोग फार्मा पार्क की बात की जाएगी तो ललितपुर में इसकी मंजूरी दी गई है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार कौन थे? बिमल पटेल, रामवी सुतार, अरुण योगीराज, चंद्रकांत सोमपुरा। तो आप लोग इसका क्या जवाब देंगे? बिमल पटेल की बात की जाएगा तो नए संसद जो बना है उसके वास्तुकार आपके बिमल पटेल थे। और क्या हो जाएगा साथियों, नवनिर्मित राम मंदिर में स्थापित रामलला मूर्तिकार कौन थे? तो अरुण योगीराज थे, अरुण योगीराज थे, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और अरुण योगीराज कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। कहाँ के? तो कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो रामलला की मूर्ति बनाई गई है यह ब्लैक स्टोन के पत्थर से बनाई गई है, ब्लैक स्टोन पत्थर से बनाई गई है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ब्लैक स्टोन से इस मूर्ति का निर्माण किया गया था और अरुण योगीराज के द्वारा किया गया था, जो कर्नाटक के क्या हैं, कर्नाटक में मैसूर के प्रसिद्ध आपके मूर्तिकार हैं। तो 9 नंबर का आंसर ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन, फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन स्थापित किया गया है? आप लोग जवाब दीजिए। प्रयागराज, मथुरा, वाराणसी, कानपुर। 10 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए। देश का पहला तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन की बात की जाएगी तो आपका कानपुर में इसका स्थापना किया गया। फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन कानपुर में इसका स्थापना किया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आप लोग जवाब दीजिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को देश का पहला एआईसीटी, इंडिया दी फर्स्ट एआईसीटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? आपको किसका? नोएडा, लखनऊ, कानपुर या गाजियाबाद। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को देश का पहला एआईसीटी की बात की जाए, इसे लखनऊ में को विकसित करने की घोषणा की गई है, लखनऊ को विकसित करने की घोषणा की गई है। आप लोग बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए।
10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आप लोग इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नॉर्थ कॉरिडोर, ध्यान से पढ़िएगा, नॉर्थ कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया गया? गोरखपुर, बरेली, अयोध्या या वाराणसी? नॉर्थ कॉरिडोर की बात की जाएगी साथियों, या बरेली में विकसित करने का निर्णय लिया गया? कहाँ पर? तो बरेली में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हाल ही में किस राज्य ने स्वस्थ त्योहार अभियान शुरू किया? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो ध्यान दीजिएगा, स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार की बात की जाए या आपका कहाँ स्टार्ट किया गया है, तो आपका उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश की पहली पॉड टैक्सी सेवा शुरू करने की मंजूरी दी गई है? लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, वाराणसी या आगरा? तो देखिए, देश के पहली पॉड टैक्सी की बात की जाए, यह आपके नोएडा में स्थापित की गई है, नोएडा में शुरुआत करने की मंजूरी दी गई है। आप लोग बी ऑप्शन सही करेंगे। और कहाँ से? इसे जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलाई जाएगी। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या जेवर एयरपोर्ट से आपका फिल्म सिटी के बीच चलाई जाएगी। आप लोग ध्यान रखिएगा, जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच आपका चलाया जाएगा पॉड टैक्सी। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या इसका आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की बात की जा रही है? फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की स्थापना प्रयागराज के किस नदी पर किया गया है? डिस्ट्रिक्ट पूछाएगा साथियों, तो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट उत्तर प्रदेश में पहला प्रयागराज में स्थापित किया गया है, खोला गया है। और आपका कौन सी नदी पर? तो यमुना नदी पर खोला गया है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रयागराज में यमुना नदी पर आपका फ्लोटिंग रेस्टोरेंट खोला गया है। तो 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या धाम विकसित करने के लिए किस देश की तर्ज पर म्यूजियम सिटी विकसित करने की योजना बनाई है? किस देश के तर्ज पर, बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या धाम विकसित करने के लिए किस देश की तर्ज पर म्यूजियम सिटी विकसित करने की मंजूरी बनाई? जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, रूस या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के तर्ज पर आपका म्यूजियम सिटी को विकसित किया जाएगा। तो 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किन शहरों के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की घोषणा की है? बताइए, इसका जवाब क्या होगा। 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा साथियों। बात किया जाए 17 नंबर, तो लखनऊ और कानपुर, आगरा और मथुरा, वाराणसी और प्रयागराज। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किन शहरों के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की काम किया है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आगरा और मथुरा में। यह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत किया गया साथियों। ये क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत किया गया है हेलीकॉप्टर सेवा को। और रही बात, तो सरकार के द्वारा नहीं चलाया जाएगा, यह एक निजी स्वामित्व के द्वारा चलाया जाएगा, जो क्या पर्यटन को बढ़ावा देगा। तो 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान पर बोन एंड ज्वाइंट बैंक स्थापित किया गया है? एम्स गोरखपुर में, बीएचयू वाराणसी, केजीएमयू लखनऊ या एसजीपी पीजीआई लखनऊ? तो देखिए, बोन एंड ज्वाइंट बैंक की बात की जाएगी साथियों, यह आपका के बीएचयू वाराणसी में इसका स्थापना किया गया है। तो 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश उत्सव 2024 का आयोजन किया गया? 19 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ या नोएडा? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन किया गया है? तो आपका लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। लखनऊ के शिल्पग्राम में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, लखनऊ के शिल्पग्राम में इसका आयोजन किया गया। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं,
20 नंबर क्वेश्चन की जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश के किस जिला में महात्मा बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी या श्रावस्ती? महात्मा बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा की बात की जाएगी साथियों। तो यह आपका कहाँ पर? तो कौशाम्बी में इसका स्थापना किया जाएगा। कौशाम्बी में इसका स्थापना किया जाएगा। 20 का सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिलों में एग्रो पार्क विकसित किया जा रहा है? बताइए, एग्रो पार्क की बात किया जा रहा है तो यह आपका वाराणसी, लखनऊ, हापुड़ इन सभी जगहों पर एग्रो पार्क को विकसित किया जा रहा है। तो आप लोग इसका आंसर डी कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किन शहरों के बीच हेलीकॉप्टर सेवा सर्विस शुरू करने की घोषणा की है? लखनऊ, कानपुर, आगरा, मथुरा, वाराणसी और प्रयागराज या डी, बी और सी दोनों? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हेलीकॉप्टर सेवा की बात की जाए साथियों तो ये आपका कहाँ चलाने की बात की गई है? आगरा और मथुरा में चलाने की बात की गई है साथियों। तो आप लोग 22 का आंसर क्या करिएगा? बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। साथियों यहीं पर मेरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। और साथियों जो आज मैं क्वेश्चन लेकर आया था वो पूरा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स लेके आया था, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को सेशन पसंद आया है। पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर आप लोग किया करिए और हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।